गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे इस वीडियो में। देखिए, आपको पता है हमने अपनी 10 बजे वाली क्लास जो स्टार्ट करी है उसमें हम लोग क्या जानते हैं, जीके, जीएस और करंट अफेयर को जानते हैं, जो कि हम इन तीनों के टोटल मिलाकर 10 क्वेश्चन को करते हैं। और ये जो 10 क्वेश्चन ये मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन को हम लोग एक तो 2 या 3 तरीके से बनाना सीखते हैं। साथ में हर क्वेश्चन के बारे में मैं पूरी डिटेल आपको बताता हूँ, ठीक है। और ये आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, उसमें एनटीपीसी, ग्रुप डी या फिर कोई और, या एसएससी, एसएससी जीडी, कांस्टेबल, पुलिस या डिफेंस, यानी कि जो वनडे एग्जाम होते हैं उनके लिए 10 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। आज हमारी क्लास चौथी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोई डाउट्स हो ना आपको किसी भी क्वेश्चन में, कुछ भी लेकर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला अफगान युद्ध डैश वर्ष में हुआ था। बताइए, पहला अफगान युद्ध कब हुआ था? तो पहला अफगान जो युद्ध हुआ था ये 1839 में हुआ था। कब हुआ था? 1839 में हुआ था, यानी कि इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब आपको पता चल गया कि 1839 में पहला अफगान युद्ध हुआ है, आपने लगा दिया टिक। लेकिन ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए ये बहुत कम चांस है। अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, 1839 लगा दीजिएगा। क्वेश्चन को घुमाएगा, क्वेश्चन को पूछेगा कि ये बताइए पहला अंगल अफगान युद्ध कब हुआ था। क्या पूछेगा? अंगल अफगान युद्ध जो है प्रथम अंगल अफगान युद्ध ये कब हुआ था? तो आपका आंसर होना चाहिए 1839, यानी कि अफगान युद्ध की जगह इस वर्ड का भी आपसे यूज पूछ सकता है, ठीक है। अब ये प्रथम अफगान युद्ध के इसके नाम से भी जाना जाता है। 1839 से लेकर 1842 के बीच अफगानिस्तान में अंग्रेजों और अफगानिस्तान की सेनाओं के बीच लड़ा गया था, ठीक है। किस लिए लड़ा गया था? अफगानिस्तान में अंग्रेजों और अफगानिस्तान के सैनिकों के बीचों में लड़ा गया था। इसकी प्रमुख वजह अंग्रेजों के रूसी साम्राज्य विस्तार की नीति से डर था। क्या था इसका? इसका प्रमुख वजह था अंग्रेजों के रूसी साम्राज्य विस्तार की नीति से डर था, इसीलिए ये करा गया था। क्लियर है? आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो ए ऑप्शन जो है बच्चा, पहले क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट, समझ गए हो ना आप इसको? चलिए आगे बात। अब ये अफगान युद्ध पर एक पूरी वीडियो बन सकती है, लेकिन मैंने आपको केवल 4-5 लाइनें बता दी जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कभी कोई कहीं पर आपको पूछ लिया जाए तो आप इस तरीके से बताएंगे तो आपका सही हो जाएगा। गारपनी अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? तो गारपनी अभ्यारण्य ये कहां पर स्थित है बच्चा? ये जो स्थित है वो दीफू असम के अंदर। कहां पर? दीफू असम के अंदर, यानी कि डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखेगा कि पानी पनी अभ्यारण्य जो है वो दीपू यानी कि असम के अंदर क्या है, स्थित है, ठीक है। अभ्यारण्य की बात चल रही है तो चलिए अभ्यारण्य के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल दे देता हूं फटाफट से कुछ ही मिनट के अंदर। देखिए, ये टॉप 10 मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। हेमस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये इसका निर्मित जो है वो 1981 में हुआ था, याद रखिएगा। राज्य जम्मू और कश्मीर है। क्षेत्रफल के हिसाब से बात करूंगा तो 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मरुभूमि की बात करूं, मरुभूमि मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? 1981 में इसका स्थापना हुई, निर्माता है। राज्य है राजस्थान। क्षेत्रफल है 3162 का। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ये गंगोत्री, यमुनोत्री, इस तरीके से अगर आप सुने, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। ये सब कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर स्थित है, ठीक है। ठीक। नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान बात करेंगे, नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान तो ये आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में है ना। 1985.2 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो इस तरीके से टॉप 10 है। सुंदरबन काफी बार पूछा जाता है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? 1984 में इसका जो है निर्मित हुआ ये। और राज्य स्थान अगर बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल है। क्षेत्रफल के हिसाब से बात करेंगे तो 13,030 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्लियर है ना? ये आप टॉप के 10 के 10 आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है, हिटलर पार्टी जो 1933 में सत्ता में आई थी के रूप में जाने जाती है। मतलब हिटलर पार्टी 1933 में सत्ता में आई थी, डैश के रूप में जानी जाती है। किस नाम से जाना जाता था? नाजी पार्टी के नाम से। किसके नाम से? नाजी पार्टी के नाम से इसको जाना जाता था। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये है हिटलर। हिटलर क्या हुआ? हिटलर पार्टी जो थी वो 1933 में सत्ता में आई।
अब जब ये 3300 मतलब 30 जून का वो तारीख थी, 30 जून 1933, जब ये इस तारीख को जर्मन के अंदर जो है बर्बरता और दूसरे विश्व युद्ध की राह पर धकेल दिया था किसने, इस नाजी पार्टी के प्रमुख यानी कि हिटलर ने। क्योंकि ये जब सत्ता में आया तो किसी को यह अंदाजा नहीं था कि हिटलर सत्ता में आने के बाद इस तरीके से एक आतंकवादी का रूप धारण कर लेगा, है ना, आतंक बन जाएगा एक तरीके से। क्यों? क्योंकि आपको पता है हिटलर को हम किस लिए जानते हैं, बहुत ही बेकार व्यक्ति था ये। लेकिन ये बेकार बना कब, जब ये सत्ता में आ गया तब। 80 साल पहले इस दिन को अडोल्फ हिटलर को जर्मनी का चांसलर बनाया गया था, ठीक है। तब ये कहा जाता था कि किसी को अंदाजा नहीं था कि हिटलर आतंक बन जाएगा आने वाले समय में, और वही हुआ कि ये नाजी पार्टी का जो प्रमुख था हिटलर, वो एक आतंक का रूप उसने धारण कर लिया, समझ रहे हो। और इसने आतंक का रूप ये हुआ कि इसने पूरे पूरे देश को जो है क्या कर दिया, पूरे देश को इसने दूसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल दिया था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगर कभी भी आपको पूछा जाए कि हिटलर पार्टी जो नाजी पार्टी थी वो सत्ता में कब आई थी, 30 जून 1933 को, ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है कौन, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है बच्चा, कौन 15 पदक के साथ विश्व चैंपियनशिप में सबसे सजाया एथलीट बन गया है। तो कौन बना है, ये बना है एलिसन फेलिक्स। कौन बने, एलिसन फेलिक्स, जिन्हें आप इमेज में देख रहे हैं, ये हैं एलिसन फेलिक्स। ये जो है 15 पदक के साथ विश्व चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा सजाया हुआ एथलीट ये अभी बन गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है हाल ही का। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने हाल ही में निम्नलिखित भारतीय भाषाओं में ऑनलाइन शब्दकोशों का प्रयोग किया है, किसका, ये 2 भाषाओं का प्रयोग हुआ है इसमें, तमिल और गुजराती, ठीक है, याद रखिएगा। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसका ए ऑप्शन बच्चा बिल्कुल राइट आंसर है। तो तमिल और गुजराती का जो है यूज हुआ है अभी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस जो है उसने हाल ही में भारतीय भाषाओं में जो है तमिल और गुजराती का शब्दों का भाषाओं का प्रयोग करा है, ऑनलाइन शब्दकोशों का प्रयोग किया गया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेल हिल स्टेशन भारत के निम्न स्थानों में से कहां स्थित है। तो ये कहां पर है, ये हिमाचल प्रदेश में है। कहां पर है, हिमाचल प्रदेश, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश के अंदर है चेल हिल स्टेशन, जो कि समुद्री तल से ये बताया जाता है कि ये समुद्री तल से लगभग 2250 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कितना, 2250 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और हिमाचल प्रदेश का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है ये। और मुख्य रूप से अगर मैं आपको बताऊं तो मुख्य रूप से जो होता है ये पोलो और क्रिकेट प्रेमियों का पसंदीदा स्थान माना जाता है। मतलब यहाँ पर अगर कोई आता है ज्यादातर या तो पोलो खेलने वाले या फिर क्रिकेट प्रेमियों के लिए बहुत ही जो है पसंदीदा स्थान इसको बोला जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में चेल हिल स्टेशन, और ये करीबन कितना बताया मैंने आपको, समुद्री तल से कितना है, लगभग 22,000 कह रहा हूं, 2250, कितना, 2250, याद रखिएगा 2250 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत एक हिल स्टेशन है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। कामखाया मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो कामखाया मंदिर कहां पर है, तो ये जो स्थित है वो असम के अंदर है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा असम के अंदर, असम की जो राजधानी है दिसपुर, दिसपुर के पास एक शहर रहता है जिसका नाम है गुवाहाटी। गुवाहाटी से बताया जाता है कि 8 किलोमीटर दूर जो है कामा कामा माफ करिएगा यहाँ पर मिस्टेक है, वही मैं समझू ये तो मिस्टेक है, ये है कामा खाया, कामा खाया, कामा खाया में जो है एक कामा खाया मंदिर ही स्थित है, ठीक है। मतलब देखिए ध्यान से सुनिए, असम है, असम एक राज्य है, असम के अंदर राजधानी है दिसपुर, दिसपुर के अंदर के पास एक जगह है जिसका नाम है गुवाहाटी, गुवाहाटी के पास भी एक जगह है जिसका नाम है कामाखाया, कामाखाया में ही कामाखाया मंदिर स्थित है। और यह देवी सती का मंदिर और पहाड़ी पर बना है, देवी सती का मंदिर है और एक पहाड़ियों पर पहाड़ी पर बना हुआ है। इसके निर्माण की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसका जो निर्माण है वो आज से करीबन 8वीं से लेकर 17वीं सदी के बीच में माना जाता है। मतलब इस मंदिर का निर्माण कब हुआ, 8वीं सदी से लेकर, 8वीं सदी से लेकर, याद रखिएगा बच्चा, 8वीं सदी से लेकर, जब तक मैं लिख रहा हूं जब तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दो क्योंकि पेन नहीं है मेरे पास जो मैं फटाफट लिखूं। 8वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक के बीच का हुआ था इसका निर्माण, ये बताया जाता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात
करेंगे। भारत के किस राज्य में प्रतिवर्ष तार नेतर मेला लगाया जाता है? तो तार नेतर मेला ये कहाँ लगाया जाता है? गुजरात के अंदर लगाया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो तार नेतर जो मेला होता है ये लगाया जाता है, ठीक है। और आदिवासी युवक युवतियाओं सज धज कर इस मेले में आते हैं और अपना जीवन साथी चुनते हैं। ये इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस मेले के अंदर क्या होता है, इसमें आदिवासी युवक युवतियाएं सज धज कर आते हैं और अपना जीवन साथी चुनते हैं। काफी अजीब मेला है, शादी.com जैसा लग रहा है ये तो, है ना। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगर आपसे पूछे कि ऐसा मेला कहाँ लगता है जहां पर लड़का लड़की जो है एक दूसरे को पसंद कर अपना जीवन साथी चुनते हैं, तो शादी.com मत लगाइएगा, ये आंसर लगाइए कि तार नेतर एक मेला होता है जो कि गुजरात में होता है हर वर्ष। उसको जो है वो जो है उसमें ऐसी परंपरा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से झारखंड के सिंहभूम जिला के जादूगोंडा में किसकी महत्वपूर्ण खान है? तो किसकी है? तो ये यूरेनियम की है यहाँ पर, ठीक है। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि यूरेनियम की महत्वपूर्ण खान कहाँ पर है? झारखंड के अंदर है। झारखंड के किस जिले में है? सिंहभूम जिले में है ना, जादूगोंडा में है, ये भी याद रखिएगा। अब यूरेनियम जो है एक केमिकल एलिमेंट होता है, ये आपको पता ही होगा क्या होता है, केमिकल एलिमेंट होता है, यानी कि रासायनिक तत्व होता है हिंदी में बोले तो। और झारखंड के जो सिंहभूम जिला है वहां के जो जादूगोंडा में इसका महत्वपूर्ण खान है। इसका जो प्रतीक माना जाता है वो यू माना जाता है, और इसकी परमाणु संख्या पूछ ली जाती है साइंस के अंदर, यू इसका प्रतीक माना जाता है। और परमाणु संख्या की बात करेंगे तो 92 है। परमाणु संख्या कितनी है? 92 है, ठीक है। तो इस सभी पॉइंटों को याद रखिएगा। पहला यही कि झारखंड के अंदर यूरेनियम की सबसे बड़ी खदान है, सबसे बड़ा खान है, ठीक है। दूसरा याद रखिएगा कि ये एक केमिकल एलिमेंट होता है, यानी कि रासायनिक तत्व होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, इसका प्रतीक पूछा जाएगा तो यू होता है। चौथा याद रखिएगा कि परमाणु संख्या की बात पूछी जाएगी तो 92 होता है। क्लियर हो गया? चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करें। निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश राज्य के चंबल संभाग के 3 जिलों में नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये छिंदवाड़ा नहीं है। छिंदवाड़ा याद रखिएगा, काफी बार न्यूज में भी आता रहता है। छिंदवाड़ा ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है बच्चा। छिंदवाड़ा एकमात्र ऐसा है जो कि क्या है, जो कि मध्य प्रदेश राज्य के छिंदवाड़ा जिले जो है वो चंबल संभाग के 3 जिलों में, यानी कि मुरैना, सियापुर और भिंड में नहीं लगता है। याद रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये आज के टॉप 10 थे क्वेश्चन थे हमारे जीके जीएस और करंट अफेयर के। तो आपको समझ आए होंगे। कोई डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। इसी तरीके से डेली वीडियो इसी तरीके से 10 क्वेश्चनों को जानने के लिए साथ में सुबह की वोकैबुलरी नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।